हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको ओबीएस में सीन कलेक्शन क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा कि सीन कलेक्शन क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं। ये सारी डिटेल कवर करूंगा। अगर आप ओबीएस के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने ओबीएस के रिगार्डिंग कई सारे वीडियोज बनाए हैं। उनके लिंक्स मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं और ओबीएस के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सीन कलेक्शन के बारे में। सीन कलेक्शन को समझने से पहले आप यहाँ पे सीन्स और सोर्सेस हैं, आप इनको समझ लीजिए। इनके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है, आप उनको रिफ़र कर सकते हैं। सीन बेसिकली अ ग्रुप ऑफ सोर्सेस होता है। एक सीन के अंदर कई सारे सोर्सेस हो सकते हैं। आप यहाँ पे मल्टीपल सीन क्रिएट कर सकते हो, यहाँ प्लस पे क्लिक करके। और हर एक सीन के अंदर आप मल्टीपल सोर्सेस जो आपके लिए एप्लीकेबल हैं आप उन्हें यूज कर सकते हो उस सीन में। ठीक है, आप समझते हैं सीन कलेक्शन। सीन कलेक्शन बेसिकली एक फीचर है जिसको यूज करके आप जो भी सीन और सोर्सेस ऐड करते हो उसको सेव कर सकते हो, इसको एक नाम दे सकते हो। तो लेट से मैंने इसको अभी जो यहाँ पे सीन बनाया, जो सोर्सेस बनाया, मैंने इसको एक नाम दिया है माई टेस्ट सीन कलेक्शन। ठीक है, और मेरे पास एक दो और ऑप्शन है, एक दो और सीन कलेक्शन है, जैसे कि मैंने ट्यूटोरियल्स रिगार्डिंग का एक बनाया है। तो आप मैं स्विच कर सकता हूँ। मान लीजिए कि आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आप अलग अलग नीड के लिए, जैसे कि स्ट्रीमिंग के लिए या फिर रिकॉर्डिंग के लिए या गेम रिकॉर्डिंग के लिए जब सेटिंग करते हैं तो उसमें सीन और सोर्सेज का अलग अलग कम्बिनेशन होता है। मतलब गेमिंग में आप हो सकता है अलग सेट आप सोर्सेज इंक्लूड करें, और नॉर्मल रिकॉर्डिंग में अलग सेट आप सोर्सेज और सीन इंक्लूड करें। ठीक है, तो इनको आप जो सीन और सोर्सेज का कलेक्शन है इनको सेव कर सकते हैं, और फिर इनके बीच में आप स्विचिंग कर सकते हैं। जब आप जिस पे रिकॉर्डिंग या स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं आप उस पर स्विच कर जाएं और फिर आप उसमें रिकॉर्डिंग करें। जैसे अब अगर मान लीजिए मुझे इस पे करना है ट्यूटोरियल रिकॉर्डिंग में, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। अगर मुझे करना है इस वाले पे तो मैं ये सेलेक्ट करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप स्विच कर सकते हैं। और अगर आपको नया बनाना है तो आप न्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक नाम दोगे, लेट्स से माई सीन कलेक्शन। ओके, यहाँ ओके पे क्लिक करोगे। फिर यहाँ जो भी आप सीन और सोर्सेज ऐड करोगे वो बेसिकली इस माई सीन कलेक्शन को बिलोंग करेगा। अब आप इसे यूज कर सकते हो या स्विच कर सकते हो। जब भी आप इस वाले पे आएंगे तो आपने यहाँ जो ऐड किया है सीन और सोर्सेज वो अवेलेबल होंगे रिकॉर्डिंग या स्ट्रीमिंग के लिए। ठीक है, इसके बारे में आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यहाँ गूगल पे सर्च कर सकते हैं सीन कलेक्शन इन ओबीएस। फिर आप ये लिंक ओपन कर लें सीन कलेक्शंस, और ये वाले भी ओपन कर लें। अब इस पेज पे आप पढ़ सकते हैं सीन कलेक्शन से ऑल सीन्स एंड सोर्सेज दैट हैव बीन एडेड टू इट। जो पर्टिकुलर उस ओबीएस स्टार्ट में जो आप ऐड करते हैं सीन और कलेक्शन, सीन और सोर्सेज, उसको आप सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसमें बेसिकली सीन और सोर्सेज का कलेक्शन जो होता है वही सेव होता है। बाकी सेटिंग्स जो आप करते हो वो उसके लिए प्रोफाइल होती है। उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैंने दिया है, प्रोफाइल क्या है, कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। आप इस पेज को रेफ़र कर सकते हैं और इस पेज को भी रेफ़र कर सकते हैं सीन कलेक्शन के बारे में और जानने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया आप स्विच कर सकते हो, या अगर आपको डुप्लीकेट बनाना है किसी एग्जिस्टिंग का, अगर मुझे लेट्स से मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ दिस वन, अगर इसका मुझे डुप्लीकेट बनाना है तो मैं डुप्लीकेट पे क्लिक करके डुप्लीकेट बना लूँगा। इसको मुझे रीनेम करना है तो मैं रीनेम कर सकता हूँ। अगर उसे रिमूव करना है तो रिमूव कर सकता हूँ। इससे इंपोर्ट से आप बेसिकली किसी पर्टिकुलर सीन कलेक्शन को इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि माई टेस्ट सीन कलेक्शन को एक्सपोर्ट करना है तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और फिर आप किसी और ओबीएस में इसको यूज कर सकते हैं इंपोर्ट करके। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो सीन कलेक्शन के साथ। ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, आप इस फीचर को यूज कर सकते हो सीन कलेक्शन, आई मीन फीचर को आप यूज कर सकते हो अलग अलग कैटेगराइजेशन करने के लिए। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द रिप्लाई करने की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।